अब आए आपके दर पर सजाए थारे से गीत। या स्वागत हमारा सबने मिलजुल कर और निर्नाम और निर्नाम ये जीवन तो सपना है, ये जीवन तो सपना है। दे रहे सबको हमें अब दूर जाना है, हमें अब दूर जाना है। सागर जो गुरुवर से हमको बताइए बहाई पानी गंगा दिया गुरुवर ने मुझको, दिया गुरुवर ने मुझको। याद करे रखना पीड़ा मन में होती है, न जाने कब मिलन होगा। राही एक पकड़े हम कहीं पर मिलन होगा। प्यार का बंधन जो प्यार का बंधन नो बंधन तो जाना है, नो बंधन तो जाना है। शब्द को हमें अब दूर जाना है, हमें अब दूर जाना है। फिर कभी सबसे अवसर फिर से आता है, अवसर फिर से आता है। रहे सबको हमें अब दूर जाना है, हमें अब दूर जाना है, हमें अब दूर जाना है, हमें अब जाना है। बहुत बहुत सो आभार पंकज गुरु भाई जी का। हम लोग इस मैदान पर आकर खड़े हैं, जिस घड़ी इतना कष्ट होता है कि जब एक दूसरे का बिछड़ने का समय होता है, जब एक बेटी माँ से विदा होकर अपने पीहर को जाती है, तो उस समय माँ को जो कष्ट होता है वह दुनिया को नहीं पता होता। एक संसारिक मनुष्य जब संसार को छोड़कर परलोक को सिधारता है तो उसका जो कष्ट उसके जीवन संगी को होता है, दूसरे को यह अनुभव नहीं होता है। और
ऐसा आज तक सिद्धांत ही नहीं बना है कि हमको आपको एक दूसरे से जुदा बिछड़ना नहीं पड़े। सोचिए कि जिस दिन उस ईश्वर से बिछड़कर हम लोग धरती पर आए हैं, क्या ईश्वर को तकलीफ नहीं हुआ होगा? चलिए बिछड़कर आए भी और आज तक पलटकर हम उनको देखे भी नहीं। अगर बेटी माँ से विदा होके जाए और कभी फोन पे नहीं बोले माँ तुम कैसी हो, तो सोचिए उस माँ की क्या स्थिति होती होगी। उसी तरह जिस ईश्वर से बिछड़कर हम इस धरती पर आए वो तो तकलीफ में थे ही, और हम लोग उनको पलटकर कभी कॉल भी नहीं किया, कभी उनका गुणगान भी नहीं किया। इसलिए आज से हम आप जो घर जाएंगे, जब भी फोन भी कीजिए तो शिव गुरु परिचर्चा का जो तीसरा सूत्र है, चर्चा करना, बोलिए माँ आज मैंने शिव को गुरु बना लिया, आप भी शिव को गुरु बना लीजिए। अगर माँ के भेजा में घुस गया तो अपना तो उद्धार हुआ ही है, माँ का भी उद्धार कर दोगे। नहीं तो पता चलेगा, एक साधु एक नई नवेली दुल्हन से पूछी बेटी तुम्हारा उम्र कितना है? बोला 12 साल। बोला तुम्हारा सास का? बोला 1.5 साल। बोला ससुर का? बोला अभी जन्म नहीं हुआ है। अब बोला पति तुम्हारा? बोला पेटे में है। ससुर डंडा लेके हाजिर हो गया है। बोला पढ़ी लिखी बहू पगला गई है, बोलता है ससुर का जन्म ही नहीं हुआ, दूल्हा इसका पेटे में है, सास का उम्र 1.5 साल, 12 साल, यानी दादी हमरे घर की। तब साधु महात्मा उसको समझाने का प्रयास किए कि सुनो, तुम्हारी जो पुतहू है आज से 12 वर्ष पहले गुरु दीक्षा ले चुकी है, इसलिए मनुष्य का जन्म तब दूसरा होता है जब वो गुरु का दीक्षा ले लेते हैं, तब उसका दूसरा जन्म होता है। और इसकी सास इसके कहने पर 1.5 साल से बदली है, इसलिए ये जो है 1.5 साल उसका उम्र हुआ है, और आपका जन्म नहीं हुआ। क्या आप दीक्षा के बारे में जब मानते ही नहीं है तो दीक्षा क्या लीजिएगा? इसलिए आपका जन्म ही नहीं हुआ। अब बोला पति पेट में, बोला वो कुछ कुछ मान रहा है, अभी गुरु दीक्षा तो नहीं लिया है लेकिन वो कुछ कुछ मान रहा है, इसलिए वो अभी पेटे में है। साधु महात्मा समझा के गए। तो इस तरह आप हम यहाँ जो बैठे हैं, जो दीक्षा नहीं लिए हैं, वह आरती लगने के उपरांत दीक्षा लीजिए, और गुरुवर के आदेशानुसार जो भैया हरिदानंद ने 3 सूत्र दिया है उसका पालन करना है। अपने आप को सात्विक बनाना है। विद्यालय में आप किसी भी प्रकार से आते हैं, नामांकन तो हो जाती है, लेकिन जब विद्यालय में एडमिशन हो जाएगा तो आपको विद्यालय का नियम फॉलो करना पड़ेगा। ये नहीं कि विद्यालय आ गया अब स्कूल ड्रेस नहीं पहनेंगे। क्या सब दिन पहले कक्षा में बैठे रहिएगा कि ऊपरों चलना है? अगर पहले कक्षा में बैठे तो जैसे करते हुए आए थे रहिए, 12 साल का हो जाइएगा, सिलेटे और बोरा ढोइएगा। इसलिए ऊपर बढ़े हैं, अपने आप को सात्विक बनाइए और शिव को गुरु उतारिए, क्योंकि मुक्ति का जो मार्ग है वो भक्ति है, और भक्ति बिना युक्ति से हो नहीं सकती, और उसी युक्ति को सुनने के लिए, समझने के लिए गुरु करना आवश्यक है। और आज सबसे खुशी का दिन है कि यह जो चनाईचक ग्राम की धरती है, ये हमारे मातृ जन्मभूमि है। हमारे माता जो है यहाँ बचपन गुजारी है, हम लोग भी बचपना में आए हैं, और आज इस ग्राम के बहुत से लोग हम लोगों को पहचान भी नहीं रहे हैं, क्योंकि जब राम के लव कुश आए थे घूम के अयोध्या, उसको वहाँ पहचानने वाले कोई नहीं थे। उनका एक लाइन था कि प्रभु जी आज हमारे भाग जागे, प्रभु जी आज हमारे भाग जागे, राम कथा कहूँ राम के आगे। और आज मातृ पितृ की बात मातृ जन्मभूमि पर कहने का शुभ अवसर दिया, इसके लिए हमारे छोटे भाई धन्यवाद के पात्र हैं।
और अब हम लोग अंतिम समापन भजन हमारे लखन भैया से सुनेंगे। रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, मिलन रात दिन का हमारा तुम्हारा।